हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। सो हमने पार्ट बाय पार्ट करके हमने प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। वी हैव लर्नड अबाउट द precipitation of rainfall, we have done with the snowfall and hailstone। अब हम हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आए हैं, रेनफॉल रेंज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी एक आपको टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं उसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होगा कि रेनफॉल होने की वजह से कल्टीवेशन क्रॉप्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कंट्री के लिए विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस वी आर एग्रीन कंट्री, हमारे लिए एग्रीकल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिपिटेशन का ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ड्यू टू द स्नोफॉल एंड ड्यू टू द हेलस्टोन देयर इज लैग between the it becomes accident because of the hailstone and because of the precipitation there is lag between the network connection। ठीक है, पुअर नेटवर्क कनेक्शन हो जाता है हेलस्टोन्स की वजह से, स्नो कवर्ड होने की वजह से। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है, ये आप पढ़ोगे आपके इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे रेन गेज पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेन गेज? रेन गेज इज नथिंग बट अ डिवाइस टू मेजर द एनुअल रेनफॉल। जितना रेनफॉल हो रहा है वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है विच इज प्लग्ड इनटू द ग्राउंड। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, आप देख सकते हो, ये ग्राउंड में प्लग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक फेनल होता है, ठीक है, जो वाटर को, प्रेसिपिटेटेड वाटर को कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो कलेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो है बॉटल। एक बॉटल में कलेक्ट होता है। इन बॉटल को, ठीक है, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस को 30 सेंटीमीटर नीचे गाड़ा जाता है, ग्राउंड के नीचे प्लग किया जाता है। ठीक है, जितने भी वाटर प्रेसिपिटेटेड कलेक्ट है यहाँ पर, ये बॉटल्स को निकाला जाता है और विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग जार, ठीक है, ये मेजरिंग जार में डालकर चेक किया जाता है कि कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये रेन गेज इसलिए बनाया है बिकॉज टू नो द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन और अ कंट्री। जैसे आप लोगों ने देखा है बहुत बार कि एनुअल रेनफॉल बताते हैं 2000 mm। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये मन से नहीं बोला जाता है, ये इस पर्टिकुलर मेजरिंग जार से, इस पर्टिकुलर डिवाइस से, रेन गेज से ये एक डिटरमाइन किया जाता है, चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, देन बताया जाता है। सो ये था हमारा रेंज गेज। और अब हम हमारे एकदम लास्ट टॉपिक पे आए हैं, देन वी आर एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके, आप लोगों को ये चैप्टर बताकर। ठीक है, तो चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट में फ्रोस्ट का प्रेसिपिटेशन दिया है, फॉग का प्रेसिपिटेशन दिया है और ड्यू बताया है। ठीक है, तीन चीजें यहां पर बताइए कि फॉग, ड्यू और फ्रोस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इन तीनों में जो कॉमन वाली चीजें हैं वो ये है कि तीनों फॉग, ड्यू और फ्रोस्ट ये एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे होता है। कहाँ होता है? एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेरिक लेवल 2 पर नहीं पहुंचता। ये प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे होता है, इसलिए ये हमें विजिबल भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्रोस्ट का। फ्रोस्ट का प्रेसिपिटेशन हमारे एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे तब होता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक लेवल 1 का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, यानी कि ठंड के वक्त पे, विंटर के वक्त पे, जब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप स्कूल जाते हो या एक पर्टिकुलर ऐसा पर्टिकुलर कंट्री जहां पर जम्मू एंड कश्मीर ले लो, जैसे ये कोल्ड पर्टिकुलर रीजन जो माउंटेन से करीब है, हायर एलिवेशन पे है। सो यहाँ का टेम्परेचर मॉर्निंग के वक्त पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। सो मॉर्निंग के वक्त पे मोस्टली एटमॉस्फेरिक लेवल पे टेम्परेचर गिरा हुआ होता है। सो यहाँ होता क्या है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से कंडेंसेशन एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे ही हो जाता है। ठीक है, और ये जो कंडेंस है, ये फ्रीजिंग होने की वजह से, फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। सॉलिडिफिकेशन वेल लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ठीक है, सो ये होता है हमारा फ्रोस्ट। फ्रोस्ट यानी कि जम जाना। ठीक है, फ्रीजिंग है इसलिए जम जाएगा, तो फ्रीजिंग फ्रोस्ट याद रखो। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्रोस्ट। देन हमारा है प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉग, जो हमें धुंधला धुंधला दिखता है, फॉग। ठीक है, सेम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेवल 1 में मॉर्निंग के वक्त पे ठंड होने की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है। और ये जो कंडेंसेशन पार्ट है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। बट
ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमें हैज अ स्नो वगैरह नहीं दिखते, ये इनका फ्रोस्टिंग नहीं होता, ये फ्रोस्ट नहीं होते, ये जमते नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, कूलर है, ठीक है, ठंडा है टेम्परेचर बट फ्रीजिंग नहीं है। देन लास्ट वाला है हमारा ड्यू में भी सेम एटमॉस्फेरिक लेवल 1 पे, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस। और यहाँ पर ये जो ड्यू है, ड्यू यानी कि ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे, फॉग में आपको सिर्फ धुंधलापन यानी वेपर्स दिखेगा। तो ये जब ड्यू आपको दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉग और ड्यू में यही एक डिफरेंस है कि ये माइक्रो छोटे होते हैं, एकदम माइक्रो बोलते हैं ना कि एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, ठीक है। और ड्यू जो होता है वो ड्यू थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स आपको देखने मिलेगा। जैसे आप ठंड के वक्त पे विंटर में आपने देखा होगा कि कार वगैरह व्हीकल्स वगैरह के जो मिरर वगैरह होते हैं वो मिरर वगैरह कोल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर वो बैठते हैं, टच होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, जहां हमने प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉग, ड्यू एंड फ्रोस्ट भी हमने कवर कर लिया। होप आप लोगों को पूरे चैप्टर के कंसेप्ट जो होंगे वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। और अगर कोई भी अगर टॉपिक में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों का अगर डाउट है तो प्लीज़ यूट्यूब ने जो फैसिलिटेट किया है कमेंट सेक्शन, उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कीजिए। मैं आप तक पहुंचकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 के साथ। सो तब तक के लिए नोट्स बनाइए और स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।